जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण। आज जानेंगे इस वीडियो में, अगर आप भी परेशान हैं अपने शादी विवाह से लेकर चिंतित हैं, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, और अगर आप चाहते हैं कि विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं हमारे शीघ्र रिश्ता बन जाए, तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही उपाय बताए गए हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो विवाह संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनका विवाह रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, कुछ ग्रह की कमी, ग्रह कलेश और कुछ वाद विवाद और कई सारी बाधाएं बनी हुई हैं। तो इस वीडियो को एक बार देख लेना और इसमें सब कुछ जानकारी मिलेगी। क्या उपाय करने हैं, बिना पैसों के उपाय करने हैं, घरेलू उपाय करने हैं, कुछ उपाय करने हैं जो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए हैं। आज जानते हैं उस बारे में कि आखिर विवाह हमारा कैसे संपन्न हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जरूर लिख दें जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से परिग्रह संस्कार यानी विवाह संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन माना जाता है। जिस तरह से हर कार्य को करने के लिए एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार ही विवाह के लिए भी एक आयु सीमा उत्तम मानी जाती है। यही वजह है कि विवाह के लिए एक आयु निर्धारित की गई है। वहीं कभी कभी विवाह योग्य हो जाने के बाद भी बार बार विवाह में अड़चन आने लगती हैं, शादी में हमारी अड़चन आने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है। स्वाभाविक भी होता है, परेशानी के कारण यही होता है। कुछ परेशानियां बहुत ही होती हैं। आजकल ज़्यादातर लोग अपने काम और करियर के चक्कर में जल्द विवाह नहीं करना चाहते हैं। वहीं कभी कभी कुछ ऐसा ग्रहों की वजह से भी बार बार विवाह में अड़चन आती हैं, ये वजह भी हो सकती है। ऐसे में चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई कुछ जानकारियाँ कि किस ग्रह की वजह से विवाह में देरी होती हैं और शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें जिससे ग्रहों के संकट दूर हो सकें। जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और बृहस्पति का संबंध प्रेम और विवाह से माना गया है। जहाँ पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है, तो वहीं कन्या की कुंडली में बृहस्पति का संबंध विवाह से माना गया है। मान्यता है कि ये दोनों ग्रह कुंडली में जिस स्थान पर होते हैं, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और विवाह होने के योग उसी प्रकार से बनते हैं। ऐसे में यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसे ज्योतिष में बताए गए इन उपायों को करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या फिर बार बार रिश्ता टूट जाता है, उन्हें बृहस्पति देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर पीले तिलक, पीले पुष्प, पीले मिष्ठान और पीले कपड़े से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही केले के पेड़ की जड़ में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जलाना चाहिए और केले की जड़ में जल भी देना चाहिए। जी हाँ, आपको केले की जड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन केले नहीं खाने चाहिए, ये बात अवश्य ध्यान रखें। बृहस्पतिवार के दिन स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और बिना नमक का पीला भोजन ग्रहण करना शुभ होता है कन्या के लिए। जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है, उन्हें हर गुरुवार को पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए और केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक गुरुवार को आटे में चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसकी लोई गाय को खिला देना चाहिए। मान्यता है कि इससे विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। वहीं जिन लड़कों के विवाह में, देखिए अब कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जिनके विवाह नहीं हो पाते, रिश्ते कुछ वजहों से नहीं हो पाते हैं, तो वो ध्यान दें। जिन लड़कों के विवाह में देरी हो रही हो या फिर प्रेम विवाह में समस्याएं आ रही हों, तो उन्हें भगवान कृष्ण की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला का जाप भी करना चाहिए और उनकी पूजा पाठ भी करनी चाहिए। बहुत ही चमत्कारी कुछ उपाय ऐसे ही बताए गए हैं, अंत तक देख लेना वीडियो को, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। शीघ्र विवाह के लिए करें 7 अचूक उपाय, सभी बाधाएं हो जाएंगी दूर, मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। जी हाँ, पुरुष के लिए विवाह के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए यहाँ पर कुछ ग्रह भी बताए जाते हैं। स्त्रियों के लिए बृहस्पति ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि शादियाँ स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से शादी विवाह में कभी कभी देरी हो सकती है।
कुछ ग्रह भी विवाह में देरी में अहम भूमिका निभाते हैं। पुरुष के विवाह के लिए शुक्र और स्त्रियों के विवाह के लिए बृहस्पति ग्रह जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही सप्तम भाव में बैठा शनि भी विवाह में विलंब का कारण बन सकता है। विवाह में देरी क्यों होती है और देरी से बचने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं, तो चलिए वो भी जानते हैं। क्या है जानकारी? शादी में देरी से बचने के लिए कुछ उपाय हमें पहले से ही कर लेना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यदि किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही हो तो उसे लगातार 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए और शिवलिंग में पवित्र जल से जलाभिषेक करना चाहिए। विवाह प्रस्ताव जरूर आने लगेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है ये, बिल्कुल ही अच्छी जानकारी है। पूरा अंत तक एक बार वीडियो जरूर देख लेना। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज का। कई सारे यहाँ पर कष्ट दूर होंगे। दूसरी चीज, विवाह योग कन्याओं को शीघ्र विवाह के लिए काल सिद्ध मंत्र कात्यायनी महामयो महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुंत देवी पति में कुरुते नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। विवाह की इच्छुक कन्या को नियमित रूप से गाय को हरी घास या पालक खिलानी चाहिए। यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसे अंबर रत्न से बने शिवलिंग का लॉकेट अपने गले में धारण करना चाहिए, जिससे वह दूसरों को दिखाई दे। वह जल्द ही अपनी पसंद के व्यक्ति को आकर्षित कर लेगी। राहु दोष वालों को माँ दुर्गा की पूजना अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं शीघ्र माँ दुर्गा की कृपा से दूर होती हैं। विवाह में देरी से बचने के लिए कन्या को 43 दिनों तक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। वहाँ शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे बहुत अच्छे कार्य होते हैं। जिन लड़के लड़कियों के विवाह में देरी हो रही हो उन्हें नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिलाकर स्नान करने के बाद माथे पर केसर से तिलक जरूर लगाना चाहिए। इससे भी बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अविवाहित लड़कियां शीघ्र शादी के लिए करें उपाय, मिलेगा मनचाहा वर और घर। चलिए जानते हैं ये भी जानकारी। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन विष्णु जी के निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मानता है कि गुरुवार का व्रत करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। इससे घर में सुख शांति और धन का आगमन होता है। वहीं अविवाहित लड़कियों को शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए ज्योतिष अविवाहित लड़कियों को गुरुवार का व्रत करने की सलाह भी देते हैं। अगर आपकी शादी में भी बाधा बन रही है तो शीघ्र शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। इन उपायों को करने से अच्छा वर और घर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हो जानकारियाँ, नीचे जरूर लिख दें। जय हो प्रभु श्री राम की, जय श्री राधे। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो बाधा दूर करने के लिए हर गुरुवार के दिन वट वृक्ष पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। आप चाहें तो वट वृक्ष में लाल धागे बांधकर अपनी मन्नत मांग सकती हैं। इस उपाय को करने से जल्द शादी होती है। अविवाहित लड़कियों को शयन कक्ष में केला नहीं रखना चाहिए। वहीं कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर जरूर लगाएं। राधा कृष्ण जी की तस्वीर पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ और सुखद होता है। जिस दिन घर वाले विवाह हेतु बाहर जाएं, रिश्ते को देखने के लिए बाहर जाएं, उस दिन अपने बाल खुले रखें। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र जरूर धारण कर लें। विवाह प्रस्ताव हेतु बाहर जाते समय गुड़ खाकर जाएं। इससे रिश्ता तय होने की संभावनाएं शीघ्र ही बढ़ जाती हैं और गुरु कृपा होती है। गुरु लड़कियों की शादी के कारक होते हैं। बिल्कुल कुंडली में गुरु मजबूत होने से लड़की की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए अविवाहित लड़कियों को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। वहीं कम से कम 16 या 11 गुरुवार का जरूर उसे व्रत रखना चाहिए। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुवार का व्रत आरंभ शुक्ल पक्ष से करें तो माना जाता है ये बहुत ही शुभ होता है। देखिए, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, तो आपको पीपल के वृक्ष 108 बार परिक्रमा करें। आप चाहें तो वट वृक्ष में लाल धागा भी बांधकर अपनी मन्नत को मांग सकती हैं। इन उपायों को करने से शीघ्र ही अविवाहित लड़कियों की शादी के रिश्ते बंधन मजबूत हो जाते हैं और कई सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गुरुवार का व्रत करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। इससे घर में सुख शांति और धन का आगमन भी होता है। वहीं अविवाहित लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा यही सलाह देते हैं, पंडित यही सलाह देते हैं
गुरुजी भी यही सलाह देते हैं कि आपको गुरुवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे बने कार्य शीघ्र और बनते हैं और विवाह के रिश्ते मजबूत होते हैं। इस वीडियो में बताए गए हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आपको घर में कर लेने हैं, बहुत ही चमत्कारिक उपाय साबित होंगे। सभी लोग अवश्य कर लें एक बार, इनमें से कोई भी उपाय जरूर होंगी मन्नतें पूर्ण। चलिए मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ फिर नई वीडियो में। सब्सक्राइब लाइक कर दें और जरूर लिख दें जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।